सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति और अपनी सास के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ मिलकर छोटी सी जमीन पर सब्जी उगाया करती थी और फिर बंटी कबूतर उसे लेकर बाजार जाता और बेचता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के साथ सब्जियों को तोड़ने के लिए गई थी। अरे वाह बहू, इस बार तो सब्जी की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ माँ जी, मैंने और बंटी जी ने बहुत मेहनत की है, तब जाकर ऐसी फसल हुई है। इस बार सब्जी बेचकर हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। चल चल टुनटुनी, जल्दी जल्दी इन सब्जियों को तोड़ लेते हैं और घर चलते हैं। देख, मौसम का कुछ पता नहीं कब घटा आ जाए। जैसे ही वो दोनों सब्जी तोड़ने जाती हैं, आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। माँ जी जल्दी चलिए यहाँ से, लगता है बहुत तेज बारिश होगी। बहू, हमने जितनी सब्जियाँ तोड़ ली हैं, उसे लेकर घर चलते हैं। चल बहू, वरना बीमार पड़ जाएंगे। जब बारिश रुक जाएगी तो वापस आकर बची हुई सब्जियों को तोड़ लेंगे। घर आकर वो दोनों बारिश रुकने का इंतजार करने लगती है, पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इस बारिश को भी अभी आना था। अगर बारिश नहीं रुकी तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ऐसी अशुभ बातें नहीं बोलते बहू। देखना, अभी थोड़ी ही देर में बारिश रुक जाएगी। अब तू जाकर भोजन बना ले, बंटी बेटा आता ही होगा। सुबह से शाम फिर रात हो जाती है, लेकिन बारिश तो रुकती ही नहीं। इसलिए बंटी कबूतर भी सब्जी बेचकर घर आ जाता है। माँ, आज आप दोनों सब्जियाँ तोड़ने गई थी, सारी सब्जियों को तोड़ लिया ना? कम से कम इस बारिश हमारी सब्जियाँ तो खराब नहीं होंगी। अरे कहाँ बेटा, जैसे ही हम सब्जी तोड़ने लगे तो वो बारिश होने लगी। हम थोड़ी सी ही सब्जी तोड़ पाए। हे भगवान, अगर ये बारिश नहीं रुकी तो कल मैं क्या बेचने जाऊंगा? और ये बारिश भी थम नहीं रही है, कभी सब्जी की फसल खराब ना हो जाए। बेटा, अब चिंता करने से क्या होगा? किस्मत में जो लिखा है वही होगा, उसे कौन बदल सकता है? माँ जी सही कह रही हैं। आप खाना खाकर सो जाइए, कल की कल देखेंगे क्या करना है। अगले 2 दिनों तक लगातार बारिश होती रहती है। बारिश का पानी खेत में भर जाता है और उनकी सारी सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं। इस बार बंटी की सब्जी की दुकान बंद हो जाती है। ये सब देखकर बंटी का पड़ोसी कालू कौआ मनी मन बहुत खुश हो रहा था। वो बंटी कबूतर की दुकान के बगल में ही अपना सब्जी का ठेला लगाता था। अरे बंटी, ऐसा क्या हुआ जो तूने सब्जी बेचना बंद कर दिया? क्या बताऊं कालू भाई, मेरी सारी सब्जियां बारिश के कारण खराब हो गयीं। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। बंटी को उदास देखकर टुनटुनी उससे कहती है, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, अभी खेत में पानी भरा है, वहाँ कुछ नहीं उग सकता। क्यों ना हम तरबूज के कुछ बीज अपने पानी भरे खेत में डाल दें? तरबूज की फसल को पानी चाहिए और पानी हमारे खेत में पहले से भरा है। और वैसे भी आजकल बाजार में तरबूज की डिमांड ज्यादा है। भगवान की दया से अगर हमारी तरबूज की फसल अच्छी हुई तो सब्जियों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। लेकिन टुनटुनी, तरबूज की फसल उगाने के लिए तरबूज के बीज भी तो होने चाहिए, और हमारे पास तो तरबूज के बीज है ही नहीं। उसकी चिंता आप मत करिए माँ जी, मेरे पास बहुत सारे तरबूज के बीज हैं। ये देखिए मेरे पास कितने सारे तरबूज के बीज हैं। दोनों सास बहू अपने खेत में तरबूज के बीज को बिखेर देती है। जल्द ही तरबूज के पौधे निकल आते हैं और कुछ ही दिनों में उन पर लाल लाल तरबूज लग जाते हैं। टुनटुनी सारे पके हुए तरबूज को तोड़ लेती है और अपने पति को देते हुए कहती है, ये लीजिए बंटी जी, पकी हुई लाल और मीठे तरबूज। इन्हें ले जाकर आप अपनी दुकान पर बेच दीजिए। देखना, आज आपके दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। बंटी तरबूज लेकर अपनी दुकान पर बेचने आता है। बंटी के तरबूज धड़ाधड़ बिकने लगते हैं और 2 घंटों के अंदर ही सारे खत्म हो जाते हैं। वो खुशी खुशी घर लौटता है। ये देखो माँ, आज तरबूज बेचकर मुझे कितने पैसे मिले हैं। बेटा, इन पैसों पर सिर्फ बहू का अधिकार है। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। बंटी वो पैसा टुनटुनी को दे देता है। इस तरह बंटी कबूतर अब अपने खेत में टुनटुनी के साथ मिलकर तरबूज की फसल उगाने लगा और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जिंदगी बिताने लगा। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टूनी चिड़िया और पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर शहर की जंगल की कंपनी में काम करता था।
उसकी शादी हुई कई महीने गुजर चुके थे, लेकिन वो अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को कहीं भी बाहर घुमाने के लिए नहीं लेकर गया था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनो जी, शादी के बाद तुम कहीं भी मुझे घुमाने के लिए नहीं लेकर गई। ऐसा करो, तुम हाफ टाइम की छुट्टी लेकर घर आ जाना, आज हम फिल्म देखने चलेंगे। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, मैं छुट्टी लेकर आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। इतना कहकर बंटी कबूतर अपने काम पर चला जाता है। आज वो बहुत खुश था। हाफ टाइम की छुट्टी लेकर वो घर लौट रहा था। फूल ले लो, फूल, ताजे ताजे फूल। अरे यहाँ तो कितने सुंदर फूल मिल रहे हैं। मैं टुनटुनी चिड़िया के लिए एक फूल खरीद लेता हूँ, वो बहुत खुश होगी। बहन, मुझे एक सुंदर सा फूल देना। ये लीजिए साहब, ये सबसे सुंदर फूल है। आपकी पत्नी इसे देखकर बहुत खुश होगी। फूल लेकर जैसे ही बंटी कबूतर मुड़ता है, एक हवाई मोटर से कुचल देती है। मौके पर ही बंटी कबूतर की मौत हो जाती है। ये दुखद खबर जैसे ही बंटी कबूतर के घर पहुंचती है, वैसे ही बंटी कबूतर के घर में कोहराम मच जाता है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी खुशी तुमसे देखी नहीं गई। अब मैं जीकर क्या करूंगी? तो मुझे भी उठा ले भगवान, मुझे भी उठा ले। तभी उसकी सास टूनी चिड़िया वहाँ आती है। मनहूस, डायन, कुलक्षणी, तेरे ही कारण मेरे बेटे की मौत हुई है। अगर आज तू उससे फिल्म देखने की जाने की जिद नहीं करती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। तूने मुझे बर्बाद कर दिया और अब तू भगवान के सामने बैठकर झूठे आंसू बहा रही है। चल तू निकल मेरे घर से। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो तू यहाँ रहकर क्या करेगी? माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कभी बंटी कबूतर का बुरा नहीं चाहा। मैं तो ये सब कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। मुझे आप घर से मत निकालिए। इस दुनिया में मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रो रही थी। उसे रोता देख सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया को समझाने लगी। अरे टूनी चिड़िया, अपनी बहू के साथ तू ये क्या कर रही है? इसे तू घर से बाहर क्यों निकाल रही है? बेचारी कहाँ जाएगी? ये कहीं भी जाए, मैंने इसका ठेका नहीं ले रखा है। अब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो इसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं। टूनी चिड़िया किसी कीमत पर टुनटुनी चिड़िया को घर में रखने को तैयार नहीं थी। हार मानकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बहुत देर तक वो इधर उधर भटकती रहती है, फिर थक हार कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि कुछ पक्षी चूड़ियाँ बेचने के लिए जा रहे हैं। उन्हें देखकर टुनटुनी चिड़िया उनके पास जाती है। क्यों बहन, तुम्हें कोई चूड़ी चाहिए क्या? बोलो, कौन सी चूड़ी दे दूं आपको? नहीं बहन, मुझे कोई चूड़ी नहीं चाहिए। मैं एक अनाथ विधवा बेसहारा चिड़िया हूँ और मैं भी तुम्हारी तरह चूड़ियाँ बेचना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे भी चूड़ी बेचने का काम दिलवा सकती हो? हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं। कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें चूड़ियाँ दिलवा दूंगी, फिर तुम उसे आराम से बेच सकती हो। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया चूड़ी बेचने का काम करने लगती है। वो घर घर जाकर चूड़ी बेचने का काम करने लगी। इस तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन जब वो चूड़ी बेच रही थी, तब वो देखती है कि टूनी चिड़िया भीख मांग रही है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से टूनी चिड़िया के पास जाती है। माँ जी, आप ये क्या कर रही है? मेरे होते हुए आप भीख नहीं मांग सकती। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। तेरे जाने के बाद मुझे अकेला पाकर कड़कनाथ सेठ ने घर पर कब्जा कर लिया। उठिए माँ जी, आज से आप मेरे साथ मेरे घोंसले में रहेंगी। मैं चूड़ियाँ बेचकर इतना पैसा कमा लेती हूँ कि आपका बोझ मैं उठा सकती हूँ। नहीं बहू, मैं तेरे साथ नहीं चल सकती। मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है। अब किस मुंह से तेरे घर चलूं? माँ जी, अब पिछली सारी बातों को भूल जाइए और मेरे साथ चलिए। टुनटुनी चिड़िया के बहुत बार कहने पर टूनी चिड़िया मान जाती है। फिर टुनटुनी उसे लेकर अपने घोंसले में आती है और फिर खुशी खुशी टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के साथ रहने लगती है। एक घने जंगल में चंपा कौवी अपनी 3 बहुओं के साथ रहती थी। उसकी तीनों बहुएं बहुत ही घमंडी थी। एक दिन चंपा कौवी सुबह सुबह पूजा की थाली लेकर अपनी बड़ी बहू टुनटुनी को आवाज लगाती है। बहू, अरे ओ टुनटुनी बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ पूजा करने। तू उठकर सुबह का नाश्ता बना ले। मैं और
नाश्ता बनाऊं? मेरी जूती बिना बनाए नाश्ता, मेरी ब्यूटी खराब हो जाएगी। मंदिर से वापस आकर आप खुद ही नाश्ता बना लीजिएगा। अपनी बड़ी बहू की ये बातें सुनकर चंपा कौवी कुछ नहीं कहती और मंदिर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब चंपा कौवी वापस आती है तो देखती है कि उसकी तीनों बहुएं अभी तक सो रही हैं। टूनी बहू, लूसी बहू, कब तक सोती रहोगी? ये बुढ़िया भी ना सुबह सुबह टूनी टूनी चिल्लाने लगती है, जैसे मैं इसकी कोई नौकरानी हूँ। जरूर कोई काम होगा तभी बुला रही है। टूनी चिड़िया अपनी छोटी देवरानी लूसी के घोंसले में चली जाती है और उससे कहती है, अरे लूसी, माँ जी कब से आवाज दे रही है, तू सुनती क्यों नहीं? जा देख क्या काम है, बुला रही है। मैं क्या उनसे डरती हूँ? हर समय मुझसे ही काम करवाएंगी। जाओ तुम चली जाओ टूनी बहन। ना बाबा ना, मुझसे घर का कोई काम नहीं होगा। टूनी चिड़िया अपने कमरे में चली जाती है। चंपा कौवी कई बार अपनी बहू को आवाज देती है लेकिन कोई भी बहू उसके पास नहीं आती। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह चंपा कौवी हॉल में बैठी थी, तभी सुंदर कौवा अपने कमरे से निकलकर बाहर आता है। माँ, चाय बन गई है क्या? जल्दी से मुझे 2 कप दे दो। कब से टुनटुनी चाय मांग रही है। अरे वारे मेरे जोरू के गुलाम, पत्नी के लिए चाय मांग रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? जाकर अपनी पत्नी को 2 चांटे लगा, वो खुद आकर चाय बनाएगी। अपनी माँ की डांट सुनकर सुंदर कौवा किचन में जाकर चाय बनाने लगता है। उसी समय चंपा कौवी की पड़ोसन हरी तोती वहाँ आती है। क्यों रे चंपा, आज मंदिर नहीं चलेगी क्या? रोज रोज मंदिर जाकर मुझे क्या मिला हरी तोती? मेरी सारी बहुएं कामचोर है। इसमें तेरी बहुओं का कोई कसूर नहीं चंपा, ये सारे जमाने का ही खेल है। आजकल हर घर में यही रोना है। अच्छा चंपा, चलती हूँ, मुझे मंदिर जाने की देर हो रही है। अगले दिन टुनटुनी बहुत सारी शॉपिंग करके अपने घर आती है और सीधे अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर चंपा को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में टुनटुनी के कमरे में जाती है। अरे टुनटुनी, आज तुमने फिर इतनी सारी शॉपिंग कर ली? अभी कल ही तो सुंदर बेटा ने तुझे शॉपिंग कराई थी। कई बार मैंने मना किया तुझे कि इतने पैसे बर्बाद मत किया कर, लेकिन तू है कि मेरी सुनती ही नहीं। माँ जी, मुझे आपकी ये टोकटाकी बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा जब मन करेगा तब मैं शॉपिंग करूँगी और आप आगे से मेरे कमरे में बिना नॉक किए मत आइएगा। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। आप इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर चले जाइए। अपमानित होकर चंपा कौवी अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। मैं किसी वृद्धाश्रम में चली जाऊंगी। रात होते ही चंपा कौवी अपना घर छोड़कर वृद्धाश्रम चली जाती है। ये देखकर तीनों बहुएं बहुत खुश होती हैं, पर उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रहती। धीरे धीरे उनके पति का कारोबार चौपट हो जाता है। तब एक दिन तीनों बहुएं अपनी सास के पास जाती हैं। अब यहाँ तुम लोग क्या लेने आई हो? सब कुछ तो छोड़कर चली आई। यहाँ तो मुझे चैन से जीने दो। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हम सब आपको लेने आए हैं। आपके जाने के बाद से लक्ष्मी माता हमसे रूठ गई। हम लोग कंगाल हो गए। नहीं, मैं वापस अपने घर नहीं जाऊंगी। तुम लोग जाओ यहाँ से। माँ जी, आपको लिए बगैर हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। आपको चलना ही पड़ेगा। तीनों बहुओं के बहुत मनाने पर चंपा कौवी मान जाती है और उनके साथ वापस घर लौट आती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। रामपुर के जंगल में एक नदी पर कड़कनाग का एक बहुत बड़ा नाव के ऊपर स्कूल था। उस स्कूल में बंटी कबूतर और हरी तोता शिक्षक थे। वहाँ पक्षियों की बच्चे पढ़ने आते थे। उस स्कूल में टुनटुनी चिड़िया भी पढ़ती थी। उसकी माँ टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वो किसी तरह टुनटुनी चिड़िया की फीस जमा करती थी। टूनी सब्जी बेचने का काम करती थी, लेकिन किसी वजह से टूनी चिड़िया टुनटुनी की फीस 2 महीने से जमा नहीं कर पा रही थी। एक दिन कड़कनाथ से टुनटुनी चिड़िया को अपने कैबिन में बुलाता है। टुनटुनी चिड़िया, तूने पिछले 2 महीने से स्कूल की फीस नहीं भरी है। अगर तूने कल तक फीस जमा नहीं किया तो तेरा नाम कट जाएगा। स्कूल की छुट्टी होने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, आज मुझे प्रिंसिपल सर ने बुलाकर स्कूल की फीस जमा करने को बोला है, नहीं तो मेरा नाम काट दिया जाएगा।
टुनटुनी चिड़िया तू चिंता मत कर, मैं कल ही तेरे स्कूल में जाकर तुम्हारे सर से मिलूंगी। अगले दिन टूनी चिड़िया स्कूल के टीचर बंटी कबूतर से मिलती है। सर, मैं टुनटुनी चिड़िया की माँ हूँ और मैं बहुत गरीब हूँ। मैं टुनटुनी चिड़िया की फीस नहीं जमा कर सकती। इस बार मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आपको प्रिंसिपल सर से मिलना होगा। टूनी चिड़िया प्रिंसिपल से मिलने के लिए उसके कैबिन में जाती है। सर, मैं टुनटुनी चिड़िया की माँ हूँ। मेरी बेटी आपके स्कूल में पढ़ती है और मैं बहुत गरीब हूँ। टुनटुनी चिड़िया की फीस भरने में असमर्थ हूँ। कृपया करके आप मेरी बच्ची की फीस माफ कर दें। अगर तुम गरीब हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अगर इसी तरह सबकी फीस माफ करता रहा तो मेरा स्कूल ही बंद हो जाएगा। कल से टुनटुनी चिड़िया को स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं। सर, मेरी बेटी बहुत ही होनहार है, एक दिन आपके स्कूल का नाम रोशन करेगी। कृपया करके आप उसका नाम मत काटिए। कड़कनाथ पर टूनी चिड़िया की बातों का कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया का स्कूल जाना बंद हो जाता है। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेली पिंकी चिड़िया और लूसी कबूतरी के साथ खेलने जाती है, तब वो दोनों उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे लूसी, ये देख भिखारन आ गई। टुनटुनी चिड़िया, अब तू हम लोगों के साथ नहीं खेल सकती। जा अपने जैसे गरीब दोस्तों के साथ जाकर खेल। उनकी बातों को सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोते रोते अपने घर चली जाती है। माँ, देखो ना, मेरी सारी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ा रही है, मुझे गरीब कहकर चिढ़ा रही है। सब समय समय की बात है बेटा। आज तेरे पापा जिंदा होते तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। ऐसे में एक दिन सुबह से ही बारिश हो रही थी। बच्चे रंग बिरंगी छतरी लेकर स्कूल जा रहे थे। टुनटुनी चिड़िया उन्हें दास मन से जाते हुए देख रही थी। तभी वहाँ टूनी चिड़िया आती है। टुनटुनी चिड़िया, अभी थोड़ी बारिश रुकी हुई है, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। तू घर का ध्यान रखना और हाँ, मेरे जाने के बाद तू बारिश से मत भीगना। इतना कहकर टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। शाम को जब वो भोजन लेकर लौट रही थी, उस समय तेज बारिश हो रही थी। उसी समय टूनी चिड़िया को स्कूल से कड़कनाथ सेठ की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मैं यहाँ ऑफिस में फंस गया हूँ। दरअसल बारिश के कारण कड़कनाथ के ऑफिस का दरवाजा जाम हो गया था और उसकी कैबिन में पानी भर गया था। तब टूनी चिड़िया फौरन वहाँ आती है और ऑफिस की खिड़की के शीशे को तोड़कर कड़कनाथ को बाहर निकालती है। कड़कनाथ से टूनी चिड़िया को धन्यवाद करता है और फिर उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया को अपने स्कूल में फ्री में पढ़ाने का वादा करता है। ये सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। टूनी चिड़िया जल्दी जल्दी अपने घर आती है। टुनटुनी चिड़िया, कल से तू भी स्कूल जाएगी। तो क्या माँ, आपने मेरी फीस जमा कर दी? नहीं बेटा, प्रिंसिपल सर ने तेरी फीस माफ कर दी है। अब वो तुझे फ्री में पढ़ाएंगे। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी स्कूल जाना शुरू कर देती है और फिर मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है और बड़ी होकर टुनटुनी चिड़िया जंगल की सबसे अच्छी डॉक्टर बन जाती है। इस तरह नाव के ऊपर बने स्कूल का नाम रोशन करती है। फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती हैं। सुंदरवन जंगल में बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया भीख मांगकर अपने घर का गुजारा करते थे। वो दोनों सुबह सुबह भीख मांगने के लिए निकल जाते थे और देर शाम अपने घोंसले में लौटते थे। उन दोनों की एक प्यारी सी बेटी थी। अपनी बेटी का नाम उन्होंने बड़े प्यार से पिंकी रखा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, बंटी, हमारी बेटी अब बड़ी हो रही है, हम उसे अच्छी परवरिश देंगे। हम लोगों की जिंदगी तो भीख मांगते हुए कट गई, लेकिन मैं अपनी बेटी को भीख मांगने नहीं दूंगी। मैं उसे खूब पढ़ाऊंगी। तब बंटी कबूतर कहता है, हाँ टुनटुनी, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, भीख में इतना पैसा नहीं मिलता कि मैं कोई दूसरा काम कर सकूँ। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, 2 टाइम का खाना जुटाना मुश्किल पड़ जाता है। इस तरह दोनों पति पत्नी अपनी बेटी की भविष्य के लिए चिंता कर रहे थे। उसी समय सुंदरी कौवी वहाँ से गुजर रही थी। जब वो बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया को भीख मांगते हुए देखती है तो वहाँ रुक जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, कुछ खाने को दे दो बहन, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तब गुस्से में सुंदरी कौवी कहती है,
देख टुनटुनी चिड़िया, तू मेरी यात्रा खराब मत कर। मैं किसी काम से जा रही हूँ। तुम भिखारियों को यहाँ देखा तो रुक गई। तुम भीख क्यों मांगते हो? कोई दूसरा धंधा करो। कौन सा धंधा करूं सुंदरी बहन? हम जैसे गरीब को कोई काम भी नहीं देता। भगवान तुम्हारा भला करेगा। कुछ तो दे दो सुंदरी बहन। जिस काम से तुम जा रही हो वो काम पूरा होगा। टुनटुनी चल, तू भी क्या याद करेगी। ये ले, ये मेरे पास एक लॉटरी की टिकट पड़ी है। अभी कुछ ही दिन पहले खरीदी थी। मुझे तो इन लॉटरी की टिकट में कोई विश्वास ही नहीं, लेकिन कालू कौवे ने मुझे जबरदस्ती ये दे दिया। शायद तुम्हारी ये लॉटरी लग जाए। सुंदरी कौवी लॉटरी का टिकट टुनटुनी चिड़िया को दे देती है। लॉटरी का टिकट लेकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, तुम्हारी यात्रा सफल हो। सुंदरी कौवी की जाने के बाद बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, सुना था सुंदरी कौवी कंजूस है, आज देख भी लिया। तुम इस लॉटरी के टिकट को संभाल कर घर पर रख देना। हाँ बंटी, मैं इसे संभाल कर रख दूंगी। अब चलो, शाम हो गई है, घोंसले में चलते हैं। दोनों अपने घोंसले में आते हैं। टुनटुनी चिड़िया संभाल कर टिकट को एक कोने में रख देती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। उन दोनों को टिकट के बारे में याद भी नहीं रहता। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर भीख मांगने के लिए जा रहे थे, तब पिंकी चिड़िया कहती है, पापा मैं ये कागज ले लूं, इसे मैं हवाई जहाज बनाकर उड़ाऊंगी। तब टुनटुनी चिड़िया देखती है कि पिंकी लॉटरी की टिकट लेकर उसके पास खड़ी है। टुनटुनी चिड़िया पिंकी से लॉटरी की टिकट छीन लेती है। अरे, मैं तो इस लॉटरी के टिकट के बारे में भूल ही गई थी। बंटी, अभी तुम इस लॉटरी के टिकट को ले जाकर देखो, इस टिकट का क्या परिणाम आया है। बंटी वो टिकट लेकर कालू कौवे के पास जाता है। कालू भाई, जरा इस लॉटरी के नंबर को मिलाकर देखो कि इसका क्या परिणाम आया है। कालू लॉटरी के नंबर को मिलाता है और बंटी कबूतर को बताता है। अरे बंटी भैया, तुम्हारी तो 10 लाख की लॉटरी लगी है। तुम्हारे तो दिन फिर गए बंटी, ये लो तुम्हारे पैसे। बंटी कबूतर खुशी खुशी 10 लाख रुपए लेकर अपने घोंसले में आता है। बंटी कबूतर के हाथ में रुपयों से भरा बैग देखकर टुनटुनी चिड़िया नाचने लगती है। उसकी इस खुशी में उसकी बेटी पिंकी भी शामिल हो जाती है। तब टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, बंटी, तुम इन पैसों से बड़ा सा बिजनेस कर लो। अब हम अपनी बेटी को खूब पढ़ाएंगे, उसे डॉक्टर बनाएंगे। इस तरह बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया भीख मांगना छोड़ देते हैं और उस जंगल में सबसे अमीर पक्षी बन जाते हैं। साथ ही जंगल के पक्षियों की मदद भी करने लगते हैं।